एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर हाजिर हूँ आज की सबसे बड़ी खबर, जो सबको जानना जरूरी है, खासकर उनके लिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापक हैं या स्टूडेंट जो एजुकेशन ले रहे हैं या जिनके छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो इससे सभी कनेक्टेड होते हैं, इससे कोई भी अछूता नहीं है एजुकेशन से। तो उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर दिखाने वाला हूँ। दिख भी रहा होगा, अब वर्ष में 2 बार 10वीं की परीक्षाएं कराएगा सीबीएसई। बहुत बहुत बड़ी खबर है। सीबीएसई ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। वर्ष 2026 से सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा और दूसरा चरण 5 मई से 20 मई तक होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें परेशान ना हो कि हमें अब 2 बार बोर्ड के पेपर देने पड़ेंगे। ये केवल सुविधा आपकी इच्छा पर निर्भर करेगी। अगर आप चाहेंगे तो दोबारा बैठेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बैठेंगे। जान लेते हैं और विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे शिक्षा के, धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीबीएसई ने इस संबंध में मसौदा नीति को मंजूरी दी है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक और शिक्षाविदों से 9 मार्च तक मसौदे पर राय मांगी गई है। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। विद्यार्थियों के पास विकल्प होगा, विकल्प समझ रहे होंगे, चॉइस होगी कि दोनों परीक्षाओं में शामिल हों या किसी एक परीक्षा में। परीक्षा के दोनों चरण पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। विषयों को 7 समूहों में बांटा गया है। इनमें आपको पता है, भाषा 1, भाषा 2, वैकल्पिक विषय 1, 2, 3 और क्षेत्रीय और विदेशी भाषाएं और शेष विषय भी शामिल हैं। सीबीएसई ने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए अलग से परीक्षा नहीं कराई जाएगी। बोर्ड ने एक ही दिन में क्षेत्रीय और विदेशी भाषा के पेपर करने का प्रस्ताव भी दिया है। अधिकारी ने बताया, उम्मीदवारों की सूची एलओसी को पिछले वर्ष के सितंबर में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फरवरी 2026 की परीक्षा के लिए सूची को सितंबर 2025 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। किसी भी नए उम्मीदवारों को मई 2026 की परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वे सितंबर 2025 की सूची का हिस्सा नहीं थे तो छात्रों को विषय बदलने की अनुमति नहीं होगी। तो ओवरऑल खबर यही है जो आपकी समझ में आई है कि आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आपको दोबारा परीक्षा में बैठकर अपने अंकों को सुधारना है जो पहली परीक्षा में आए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रथम परीक्षा में ही अंक सही आए हैं, अच्छे आए हैं, तो आपको फिर से दोबारा परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पहली परीक्षा में या तो हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम हो, बीमार हो गए हों और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हों पहली परीक्षा में, तो वो दूसरी परीक्षा में मई में शामिल हो सकते हैं। तो अच्छे से आप तैयारी करें और ऑल द बेस्ट आपके सभी एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं इसी तरह नए न्यूज सेशन में जल्दी ही, जो भी नई अपडेट होगी उसके साथ। तो अगर आपको हमारा इस सेशन पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपसे कुछ भी अपडेट ना छूटे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।